सवाल महंगाई का है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपना राज क्यों नहीं दिखता। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, 2014 से मोदी सरकार लगातार चल रही है। मनमोहन सिंह के 10 साल और नरेंद्र मोदी के 8 साल में आपकी जरूरत की चीजों पर महंगाई कितनी बढ़ी, आइए एक नजर इस पर डाल लीजिए। मनमोहन राज में रसोई गैस की कीमत 284% बढ़ी, जबकि मोदी राज में 13% बढ़ी है। मनमोहन राज में पेट्रोल की कीमत 112% बढ़ी, मोदी राज में 35% बढ़ी है। मनमोहन राज में डीजल की कीमत 161% बढ़ी, तो मोदी राज में 58%। मनमोहन राज में चावल खाने के लिए आपको 121% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, जबकि मोदी राज में 33%। मनमोहन राज में आटे का भाव 102% बढ़ा, जबकि मोदी राज में 52%। मनमोहन राज में दूध की कीमत 116% बढ़ी, जबकि मोदी राज की बात की जाए तो 46%। मनमोहन राज में अरहर दाल की बात करें तो 117% इसके दाम बढ़े, जबकि मनमोहन राज में 52%। मनमोहन राज में सरसों तेल 84% महंगा हुआ, मोदी राज में 80%। मनमोहन राज में आलू खाना 211% महंगा हुआ, मोदी राज की बात करें तो 32%। मनमोहन राज में प्याज की कीमत 177% बढ़ी है, जबकि मोदी राज में 39%। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार कोई भारत में है ही नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है। वैसे ही महंगाई का मामला भी ऐसा है कि विपक्ष महंगाई का सवाल उठाती है, लेकिन अपने समय की महंगाई को भूल जाता है। 10 साल पहले जब महंगाई सताने लगी थी तो कांग्रेस के कुछ नेता यह बताने में जुटे थे कि 10 से 12 रुपए में कैसे पेट भर खाना खा सकते हैं। आज राहुल गांधी यह बताने में जुटे थे कि पीएम मोदी हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस ने आज ब्लैक प्रोटेस्ट किया, जिस पर बीजेपी ने कहा कि यह तो राम मंदिर का अपमान है। तो आखिर 2 साल पहले आज ही के दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राहुल ब्लैक, प्रियंका ब्लैक, सोनिया ब्लैक, मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर से पांव तक ब्लैक। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता ब्लैक। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आज के हल्ला बोल का ड्रेस कोड ब्लैक। विरोध में काले कपड़े पहन के आए, क्योंकि पुरानी परंपरा है कि विरोध के लिए काला झंडा दिखाया जाता, काली बैंडेज बांधी जाती, काले कपड़े पहने जाते। तो विरोध प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं। मैं काले कपड़े इसलिए पहन के आया, एक ज्योतिषी ने बताया कि अगर काले कपड़े आज शुक्रवार को पहन लो तो शनिवार तक बुद्धि आ जाएगी मोदी सरकार को, और वो महंगाई कम करने को, बेरोजगारी कम करने की दिशा में काम करेगी। दिल्ली में सुबह आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी और सड़कों पर काले कपड़ों में कांग्रेसी। कांग्रेस की इस ब्लैक पॉलिटिक्स के पीछे की वजह भी सुन लीजिए। काले कपड़े एक सैंपल होता है अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का, इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। हमने काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि हम बताना चाहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे से लड़ने के लिए हम। कांग्रेस ने ब्लैक वाला नहला फेंका तो गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 वाला दहला चल दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचंड रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन
राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। काश कांग्रेस ने उस समय काला कपड़ा पहना होता जब उसके राज में जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी और उसके नेता जनता के जख्मों पर नमक डाल रहे थे। कोई 12 रुपए की थाली बता रहा था तो कोई 5 रुपए की। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है, आप खाएंगे वो वाला खाना जुमा मस्जिद में मिलता है। कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार में अंधेरा घना है, लेकिन कांग्रेस का ये ब्लैक सिर्फ महंगाई से नहीं भ्रष्टाचार से भी जुड़ता है, जिसके दाग उसके दामन को काला कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जनता का है। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन क्या कांग्रेस के इस प्रदर्शन से वो खुद को जोड़कर देख पा रही है? क्या कांग्रेस लोगों में अपने लिए भरोसा पैदा कर पा रही है? कांग्रेस सरकार रहने से महंगाई कम रहता है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को दोनों चोर हैं। महंगाई ये कांग्रेस की देन है जो 70 साल से कुछ किया नहीं उसका। एक बार जीत गए हैं, उसके बाद जो चाहिए वो पैसा लेते जा रहे हैं पब्लिक से, जीएसटी पे जीएसटी मारे चले जा रहे हैं। जो पहले ही खानदानी सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच में खाता हो, उसको महंगाई का क्या नाम लेना तो अच्छा भी लगता मुंह से। तो विरोध करना है तो उससे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और महंगाई दर कम होगी। लोकतंत्र में भरोसा जनता की आवाज बनकर ही हासिल किया जा सकता है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार ये साबित करती है कि पार्टी वो भरोसा खो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इसकी वजह कुछ और है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। कांग्रेस ब्लैक डे मना रही है। राहुल गांधी हिटलर को याद कर रहे हैं। हिटलर से याद आया कि ये वही हिटलर है जो लोकतंत्र पर काला धब्बा था। वो हिटलर जिसने इंसानियत के ऊपर अपने काले मंसूबों को तरजीह दी, जिसकी महत्वाकांक्षा ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। राहुल को लगता है कि अब हिंदुस्तान भी हिटलर राज के जर्मनी वाले काले दिनों की तरफ बढ़ रहा है। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।